आज हम हैं 307 विधानसभा क्षेत्र हरैया में और हम यहाँ जो है व्यक्ति से मिलकर उनकी राय ले रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर के उनके मन में क्या चल रहा है और इस बार जो है वो यहाँ से विधायक के रूप में किसे चुनेंगे और भावी मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुनेंगे। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं जनशक्ति टाइम्स। ये बताइए कि आपको अजय सिंह पसंद आ रहे हैं या फिर जो है राजकिशोर सिंह या फिर त्र्यंबकनाथ पाठक? राजकिशोर सिंह। हाँ। क्यों, मतलब क्या खूबी है उनकी? उनका प्रचार कर रहे हैं और हमारे गांव से बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनका। हाँ, हमारे प्रधान भी कर रहे हैं, परवीन। बहुत लोग हैं हमारे उधर, सब उन्हीं तो का। क्या लगता है पूरा किशोर सिंह जीत पाएंगे यहाँ से? हाँ, आप अपने बूथ से तो जिताने की कोशिश करेंगे। हाँ भैया, क्या माहौल लगता है यहाँ का? भैया यहाँ पे आज किशोर सिंह निकल रहे हैं, जीत रहे हैं मौके पे, नंबर 1 पे चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने काम किया। जी जी। यहाँ रोजगार भी दिया है। मैं भी पशु हॉस्पिटल में पशुमित्र हूँ, निःशुल्क मेरा उन्होंने कराया है। 10 साल से काम कर रहा हूँ। ऐसे हमारे कई भाई लोग हैं। फिर केंद्र सरकार की वैक्सीनेटर भर्ती निकली थी, हमारे साथ 13 लोग को जोड़े। एम्बुलेंस आ रही है, उसमें लोग अटैच हो रहे हैं। ये राजकिशोर सिंह का काम हम लोग को अच्छा लगा है, हम लोग उनके साथ हैं, दिल से हैं। तो आपको यहाँ से विधायक कौन बनेगा इस बार? राजकिशोर सिंह। राजकिशोर सिंह जी। राजकिशोर सिंह बढ़िया काम किए हैं। बिल्कुल, वो बहुत बढ़िया काम किया है। मेरा सोच इलेक्शन आया गया, यहाँ का विधायक कोई नहीं हुआ। यहाँ से विधायक भाजपा बनेगी, अजय सिंह नहीं बनेंगे, भाजपा बनेगी यहाँ से। तो अजय सिंह तो भाजपा से तो है। हाँ, तो भाजपा के नाम पे अजय सिंह जीतेंगे हरैया से। फिर योगी मोदी के नाम पे, और हरैया से भाजपा ही जीतेगी। चाटकारिता लोग चाहे जो भी करें, लेकिन यहाँ से भाजपा ही जीतेगी। गैस सिलेंडर के दाम देख रहे हैं आप कि तो आसमान छू रहा है। तो गैस आपको हर बार मिल भी तो रहा है, तो गरीब लोग कैसे भरवा पाएंगे? गरीब कैसे भरवा पाएंगे? खपत बढ़ेगी तो रहेगा भैया, 300-400 रुपया तो यहाँ मजबूरी है। गरीब कहाँ है? गरीब नहीं है। नहीं, गरीब कहाँ है? पहले गरीबी रहा, अब गरीबी नहीं है। यहाँ किसका माहौल लग रहा है? माहौल जैसे योगी मोदी जैसे राम। हाँ, अजय सिंह ने बढ़िया काम किया। अरे काम किया, सड़क रोड देखो आप, बढ़िया रोड देखो आप। लेकिन काम के बारे में बढ़िया किया, लेकिन 5 साल हो गया किसी से मिले नहीं है, यही एक गड़बड़ी है। और काम तो बहुत बढ़िया किया है, काम में कोई गड़बड़ी नहीं है। हमें काम से मतलब है क्या भी आ जाए, उससे नहीं मतलब है। इस नाम पर ना हो, उससे नहीं मतलब है घर पे, लेकिन काम अच्छा हो रहा है योगी मोदी के नाम पे। यहाँ भी बीजेपी जीत रही है, जीती है। राजकिशोर सिंह का क्या माहौल है? राजकिशोर सिंह अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन माहौल बीजेपी का ही है। माहौल किसका लग रहा है यहाँ पे? माहौल अजय सिंह का। योगी मोदी बढ़िया काम किया है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम किया। तो आपको क्या लगता है जो इससे पहले विधायक या मंत्री थे उन्होंने बढ़िया काम अच्छा किया है? अच्छा काम किया होता, 15 साल रहने के बाद यहाँ स्वर्ग बना दिए होते। चंगरवा बना दिए बस्ती में जाकर के। अपने यहाँ चंगरवा बस्ती जिले उधर जाकर अपने गाँव में बनाए हैं, यहाँ कुछ नहीं किए, 1% विकास नहीं किए हैं। यहाँ लोगों को बस सिर्फ लोगों की जेबों में 150 डाल करके उनको बदनाम किए हैं। ये काम उन्होंने किया है बस, और कोई काम नहीं किया है। तो भाजपा के कार्यकाल में देख रहे हैं, भाजपा के कार्यकाल में विधायक किसी से मिलने नहीं गए। मिलने जाते तो काम नहीं कर पाते, यही काम हुआ। तो जो बीजेपी कार्यकाल में महंगाई बढ़ी है तो क्या इसका असर पड़ेगा? ऐसा कोई महंगाई कहाँ महंगाई बढ़ी? किस चीज़ की महंगाई बढ़ी बताइए? बेरोजगारी कहाँ बढ़ी? बेरोजगारी कौन सरकारी नौकरी कर रहा था आज उसको प्राइवेट कर दिया गया, तो उसको घर पे बैठा दिया गया। बताइए। तो कोरोना काल में भी देखिए इलाहाबाद में जो छात्रों पर लाठियाँ बरसाई गई हैं। इलाहाबाद जो अराजकता फैलाएंगे वो लाठी खाएंगे। नहीं, छात्र तो कह रहे थे कि हमने 2019 में ग्रुप डी का एग्जाम का फॉर्म डाला था, तो अभी तक बीजेपी सरकार ने उसका एग्जाम नहीं करवाया, बाकी चुनाव करवा लेती है। ऐसा कुछ नहीं है। जितने एग्जाम हो रहे हैं सब पाक साफ हो रहे हैं। टीईटी की परीक्षा भी एक बार कैंसिल हुई थी, दोबारा 26 तारीख को उन्होंने पूर्णतः सफलतापूर्वक करवाया, और जो बच्चे उसमें लिखे होंगे वो पास होंगे। तो हरैया का जो चुनावी समीकरण है ये ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र माना जाता है, तो क्या लगता है कौन? ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, ब्राह्मण ठाकुर फलाना ढिमका ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है तो ठाकुर जीत जाता है, ठाकुर बाहुल क्षेत्र ब्राह्मण जीत जाता है। यहाँ जनता ही विकास के नाम पे वोट देती है, योगी मोदी को वोट देती है। त्र्यंबकनाथ पाठक का क्या असर पड़ेगा यहाँ? कुछ नहीं, त्र्यंबकनाथ पाठक भी यहाँ के अच्छे नेता हैं, अपना चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे किसका माहौल लग रहा है? भैया यहाँ जो है त्रिकोणीय अभी मुकाबला है। फिलहाल जनता को ही चुनना है, और उम्मीद यही है कि बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। तो यहाँ के विधायक ने काम किया है ठीक ठाक? काम तो बहुत किया है, केवल एक ही शिकायत है कि लोगों से मिले नहीं हैं बस, और बाकी कोई शिकायत नहीं है, कोई का नहीं होती चली जा रही है। तो राजकिशोर सिंह जो है यहाँ कैबिनेट मंत्री पूर्व में थे, तो वो किस प्रकार के चुनाव लड़ रहे हैं? आप लग रहा लड़ाई में है कि नहीं? वो
नहीं, लड़ाई में क्यों नहीं है भाई? बसपा से टिकट पाए हुए हैं तो लड़ाई क्यों नहीं है? लड़ाई तो है ही है। लेकिन अब बसपा के वोट में भी जो है, जो बसपा का साली नोट था उसमें भी जो है बीजेपी ने सेंध लगा दिया है। इसलिए जो है ज़्यादातर स्थिति जो है बीजेपी की ही मजबूत मिलेगी। काम के बदौलत बसपा के वोट में, क्योंकि सारा फोकस पार्टी का महिलाओं पर है और सारा फोकस महिला शेड्यूल पर है। सारे लाभ जो मिले, चाहे वो आवास मिला हो सबसे ज़्यादा, चाहे फ्री गैस कनेक्शन मिला हो, चाहे वो जो है ये इसका सम्मान निधि, हाँ सम्मान निधि मिली हो, या जो वो बना लैट्रिन के लिए पैसा दिया गया, वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ छोटे वर्ग को, बैकवर्ड और शेड्यूल को मिला है। मिला सबको है, लैट्रिन वाला तो सबको मिला, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और 80%, 85% क्या 90% लोगों को खाद्यान्न की लिस्ट, खाद्यान्न में आ गए हैं सारे लोग। 2-4 हर गांव में 2-4 लोग बचे हैं, उसका भी लाभ पार्टी को मिल रहा है। ऐसी किसी सरकार ने कभी नहीं किया। तो जो भाजपा सरकार में गैस सिलेंडर के दाम देखिए आप जो है बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है इस पर जो वोट पर प्रभाव पड़ेगा इसका? नहीं, गैस के दाम बढ़े तो जब वो ऐसी स्थिति आ गई कोरोना काल में, तो यह सरकार हमारी ऐसी है जिस सरकार ने गैस के दाम बढ़ा के और इसके बाद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा के किसी भी देश पर आश्रित नहीं हुए। नहीं, हमेशा जो भी सरकारें आज तक आई, सारे लोगों ने कटोरा लिया, भीख मांगा, चाहे रसा से चाहे अमेरिका से। ये मोदी सरकार ने, मोदी जी ने कभी भीख नहीं मांगा और अपनी व्यवस्था उन्होंने खुद कर लिया। और फ्री जो यहाँ हरैया के पहले विधायक थे या मंत्री थे रायकिशोर सिंह जी, तो उन्होंने बढ़िया काम किया है कि अजय सिंह ने बढ़िया काम किया? अजय सिंह ने पार्टी के फोरम में रह के, एक मिनट, पार्टी में फोरम में पार्टी के साथ रह के यहाँ से और दिल्ली और लखनऊ तक दौड़ के जितने पर्यटन स्थल थे, पर्यटन मंत्री को लाके सारा विकास, सांसद हरीश द्विवेदी और इन्होंने मिलके सारा विकास कराया। और ये हरैया जो है कहते हैं कि ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, तो समाजवादी पार्टी से त्र्यंबकनाथ पाठक जी टिकट पाए हैं, तो क्या लगता है आपको जो ब्राह्मणों का वोट है वो किस तरफ जाएगा? ज़्यादातर जाएगा उनकी तरफ, पाठक जी की तरफ से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है विकास का, विकास भी अगर होगा तो बीजेपी मजबूत होगी। अगर इस तरह का होगा जैसे भी जात का नाम आपने लिया, यह आधार पे होगा तो वो भी इलेक्शन जीत सकते हैं। लेकिन लड़ाई त्रिकोणीय है, किसी को कोई बहुत कमज़ोर न समझे न हवा में उड़े, क्योंकि यहाँ का कुछ जैसे ऐसा है, ब्राह्मण वोट हमेशा बीजेपी का था और बीजेपी का वोट अगर कटा तो बीजेपी को नुकसान हुआ। अच्छा, वो चीज़ हम लोग आपस में देख रहे हैं, समझ रहे हैं। वो समझने के बाद अच्छा कुछ ये भी है कि विधायक जी से ज़्यादातर लोग नाराज़ हैं। इनकी कार्यशैली, इनका सबसे सुख दुख में, हर चीज़ में नेता का मतलब यही है कि सब लोगों से संबंध बनाए रखें। उसमें चाहे चूक हुई उस नाते या जो भी है, अब आप जो देख रहे हैं जो स्थिति है, किसी के बारे में हम तो भाई किसी प्रत्याशी का विरोध करते नहीं।